आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक जुल्हा सूत काटने के लिए रुई लेकर आ रहा था। वह नदी किनारे सुस्ताने के लिए बैठा ही था कि जोर की आंधी आई। आंधी में उसकी सारी रुई उड़ गई। जुल्हा घबरा गया। अगर बिना रुई के घर पहुंचा तो मेरी पत्नी बहुत नाराज होगी। घबराहट में उसे कुछ नहीं सूझा। उसने सोचा यही बोल दूंगा, फुर फुर, और वह फुर फुर बोलता जा रहा था। आगे एक चिड़िया मार पंछी पकड़ रहा था। जुल्हा की फुर फुर सुनकर सारे पंछी उड़ गए। चिड़ी मार को बहुत गुस्सा आया। वह जुल्हा पर बहुत चिल्लाया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है। आगे से तुम ऐसा कहना, पकड़ो पकड़ो। जुल्हा जोर से पकड़ो पकड़ो रटता गया। रास्ते में कुछ चोर रुपये गिन रहे थे। जुल्हा की पकड़ो पकड़ो सुनकर वे घबरा गए। फिर उन्होंने देखा कि अकेला जुल्हा ही चला आ रहा था। चोरों ने उसे पकड़ा और घूरते हुए कहा, यह क्या बक रहे हो? हमें मरवाने का इरादा है क्या? तुम्हें यह कहना चाहिए, इसको रखो, ढेरों लाओ, समझे? इस तरह से कहा करो। जुल्हा यही कहता हुआ आगे बढ़ गया, इसको रखो, ढेरों लाओ। जब वो श्मशान घाट के पास गुजर रहा था तो वहां गांव वाले शवों को जला रहे थे। उस गांव में हैजा फैला हुआ था। लोगों ने जुल्हा को कहते हुए सुना, इसको रखो और ढेरों लाओ। जब उन्होंने यह सुना तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वे चिल्लाए, तुम्हें शर्म नहीं आती है? ऐसा कहते हुए हमारे गांव में इतना भारी दुख फैला है और तुम ऐसी बातें बकते हो। तुम्हें यह कहना चाहिए, यह तो बड़े दुख की बात है, यह बड़े दुख की बात है। जुल्हा शर्म से पानी पानी हो गया। वह यह रटता हुआ आगे बढ़ने लगा, यह तो बड़े दुख की बात है। कुछ देर बाद वह एक बारात के सामने से गुजरा। बारातियों ने उसे यह कहते हुए सुना, यह तो बड़े दुख की बात है, यह तो बड़े दुख की बात है। इतना सुनकर वे जुल्हा को पीटने के लिए तैयार हो गए। बड़ी मुश्किल से उसने सफाई दी तो उन्होंने कहा, सीधे से आगे बढ़ो और हाँ, अब तुम यही रटते जाना, भाग में हो तो ऐसा सुख मिले, भाग में हो तो ऐसा सुख मिले। अब तुम यही रटते जाना, भाग में हो तो ऐसा सुख मिले। अब जुल्हा यही रटते हुए अपनी राह पर चल रहा था। चलते चलते अंधेरा हो गया। घर से निकलते समय उसकी पत्नी ने उससे यही कहा था कि जहाँ रात हो जाए वहीं सो जाना। जुल्हा थक भी गया था, वह वहीं सो गया। अगले दिन जब सुबह उसके मुंह पर पानी पड़ा तब जुल्हा हड़बड़ा कर उठा। आंखें खोली तो देखता ही रह गया, यह तो उसी का घर था और अभी अभी उसकी पत्नी ने ही उस पर पानी फेंका था। जुल्हे के मुंह से निकला, भाग में हो तो ऐसा ही सुख मिले, भाग में हो तो ऐसा ही सुख मिले। और जुल्हा और उसकी पत्नी बड़े खुशी खुशी रहने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बड़ा सुंदर जंगल था। जंगल में एक स्थान पर रिस रिस कर पानी जमा हो गया था। जंगल के सभी जानवर वहां आकर पानी पीते थे। उसी जंगल में एक सियार भी रहता था। उसकी शैतानियों से छोटे बड़े सभी जानवर परेशान थे। उस सियार ने पानी जमा होने वाले स्थान पर और खुदाई कर दिया ताकि गड्ढा और हो जाए। अब उस गड्ढे में बहुत सारा पानी जमा हो गया। गड्ढे के किनारे सियार ने पत्थरों से चिनाई कर एक बड़ा सा आसन बना लिया। उस आसन पर बैठ गया। पानी पीने के लिए आने वाले जानवर को सियार ने बताया, आप इस गड्ढे का पानी पी सकते हैं, किंतु आपको पानी पीने से पहले मुझे नमस्कार करना होगा। सियार राजा की जय हो और ये भी कहना होगा, मेरी प्रशंसा में और भी कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। उस गड्ढे के पास जो भी जानवर आता, छोटा हो या बड़ा, उसे पानी पीने से पहले सियार की प्रशंसा करनी पड़ती। उसने गड्ढे के चारों ओर गंदगी फैलाना शुरू कर दिया। जो जानवर पानी पीने से पहले सियार को नमस्कार नहीं करता, सियार अपने आसन से उस पर पत्थर फेंकता था। एक दिन दुबला पतला बैल उस गड्ढे में पानी पीने आया। उसने पानी पीने से पहले सियार की प्रशंसा नहीं की। सियार को बहुत गुस्सा आया।
वह अपने आसन से उस बैल पर पत्थर फेंकने ही वाला था कि बैल ने सियार को संकेत कर दिया कि वह बिना पानी पिए बोल नहीं सकता है, समझे। वह पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद वह सियार से बोला, आपकी इस गड्ढे में बड़े छोटे सभी जानवर पानी पीने आते हैं। हम आपके 7 जन्मों तक ऋण नहीं चुका सकते। आप राजा हैं, आपको इस वीरान जंगल में नहीं होना चाहिए। आपका तो हीरे जवाहरात का सिंहासन होना चाहिए। हीरे जवाहरात मेरे पास कहाँ से आएंगे? सियार ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। हमारे मालिक की 4 खंभों वाली प्राचीन बैठक कक्ष है। संक्रांति के दिन वहां ढोल नगाड़े बजते हैं और भीड़ जमा होती है। उस दिन आप हमारे मालिक की दीवार में बैठना। आप गब्जा और गंदरू ओ बार बार कहते रहना। ऐसा करने से हमारा मालिक आपको खूब हीरे जवाहरात देगा। संक्रांति के दिन उस बैल के मालिक के यहाँ बहुत भीड़ थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे। गब्जा और गंदरू बैल के मालिक के 2 खतरनाक कुत्ते थे। जेवरात के लालच में सियार दीवार में बैठकर ऊंची आवाज में गब्जा और गुंदरू कहने लगा। दोनों कुत्ते दौड़कर वहां आ गए। भीड़ के कारण सियार भाग भी नहीं पाया। सियार को गब्जा और गुंदरू दोनों मार दिए। सियार के मौत के बाद जंगल में सारे जानवर बहुत खुश हुए और वे अब आराम से गड्ढे के पानी पीने लगे। सियार का हाल देखकर सभी बहुत खुश हुए और दावत मनाई। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।